किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं हल्दी के भाव पर, और मैं हल्दी के किसानों को एक संदेश देना चाहता हूं। कृपया करके मेरे इस संदेश को हल्दी के अनेक किसानों तक पहुंचाने का काम करिए, और यदि आपको अब इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात की इच्छा जाहिर करते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाने का काम करिए। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हल्दी पर हमने 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हैं। हमने समय समय पर आपको ये जानकारी देने का काम किया कि हल्दी के भाव आपको अच्छे मिलने की संभावना है, और हमने ये टारगेट भी दिया कि 18,000 निचला स्तर, ऊपर बड़ा स्तर 20,000 रुपये हल्दी 2026 में बिकेगी तो बिकेगी। किसानों को भारी मात्रा में समझाने की कोशिश की गई, वीडियो बनाया गया, परंतु किसानों की कमी के चलते, किसानी की शेयर कम होने के कारण भारी भरकम किसानों का माल मंदे में बाजार में लुट गया। यह हम सब की कमी है। हमारे पास ठीक जानकारी होने के बाद भी हम वो जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचा रहे, और हमारे किसान भाइयों को लगातार नुकसान हो रहा है। हमने आपको ये बताया था कि हल्दी की फसल बहुत कमज़ोर है, कैरी स्टॉक बहुत कम है, आगे एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, हल्दी की डिमांड बरकरार है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हल्दी के किसानों ने मंदे भाव के चलते आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किए, परंतु उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। आज हल्दी एनसीडेक्स की वायदा 17,000 से ऊपर निकल चुकी है। हमने आपको 18,000 का टारगेट दिया था, और ऊपर सिर्फ 20,000 रुपये बताया था। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान होने के नाते हम जो बात कह रहे हैं उस बात पर विचार करना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। हम चाहते हैं कि हमारी एक एक जानकारी किसानों को पहुंचाई जाए, बताई जाए, और उन्हें इस बारे आगाह किया जाए। कुछ समय पहले हल्दी के भाव पर थोड़ा दबाव देखा गया। वो इसलिए देखा गया कि हल्दी के बिजाई का समय आ पहुंचा है, किसानों ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अराइवलें थोड़ी बढ़ी और भाव में दबाव आया। जो ही भाव में दबाव आया, किसानों के बीच में मंदी की दहशत फैलाई गई, और किसानों ने जो भी माल अपने पास था वो हाथ से छोड़ दिया और वो निकाल दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, आप हल्दी की बिजाई करिए, बेधड़क करिए, परंतु इस बार हल्दी के अंदर भाव के मामले में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी 2025 की फसल की बिजाई जो 2026 में आई है, बाजार में जो चल रही है, और 2026 में जो बिजाई होगी वो लगभग 2027 में अनुमान आएंगे। तो मान के चलो कि कहीं दूर दूर से इस बिजाई का कोई भी उत्पादन बढ़ने का संभावना और नज़र नहीं आएगा। उत्पादन 100 और 100,000% घटेगा, डिमांड अच्छी रहेगी और भाव आपको अच्छे मिलेंगे। हम 1 या 2 दिन या 15 दिन का अनुमान कभी नहीं देते, हम देते हैं लंबे समय का अनुमान। ये क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि किसानों से हम बात करते हैं कि बिजाई कितनी हुई है, फसल कितनी निकल रही है, फसल की क्वालिटी कैसी है। फिर हम विशेषज्ञों से बात करते हैं कि डिमांड कैसी है, विदेशों में कौन सा माल जाएगा, कब तक डिमांड बढ़ने के अनुमान है। ये जानकारी हमारे पास पहुँचती है, उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से आप तक किसानों को पहुंचाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों का एक्सपोर्ट कोई एक दिन में सौदे नहीं होते, नहीं एक दिन में कोई बाहर जाता है, परंतु हमारी सोशल मीडिया के ऊपर अनेक तरह की जो खबरें आ रही हैं वो 5-5 और 10-10 दिन के भाव की बात बताई जा रही है। 5 दिन, 10 और 15 में, महीने 20 दिन में नहीं तो कोई भाव में 4 चांद लगते हैं, तो ना ही भारी भी गिरावट आती है। गिरावट आती है तो बढ़ भी जाती है। हमने आपको 2026 की बात जो कही थी कि हल्दी के भाव 18,000 निचला स्तर और 20,000 ऊपर वाला स्तर पक्के बनेंगे, और 2026 में आप देख लेना कि ये भाव आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। जिन भी किसानों भाइयों के पास माल है, जिनके भी पास माल है, मैं किसान होने के नाते ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आप अपना माल एक साथ बाजार में मत काट दीजिए, धोखा होगा। माल बेचिए, पर धीरे धीरे बेचिए। एक साथ माल काटने का काम करोगे, तेजी का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तेजी पक्की आएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय मसालों की मांग लगातार बढ़ रही है, भारत के अंदर भी खपत और डोमेस्टिक डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। फसल के उत्पादन में कमी देखी जा रही है, और सरकार ने एल नीनो और कम बरसात की लगातार घोषणा करने की जो काम करना शुरू कर दिया है, और कुछ राज्यों के लिए तो विशेषकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि सूखे से निपटने के लिए प्लान कैसे बनाए जाए। आज मानसून धराशायी हो चुका है, बादल गायब हो चुके हैं, सैटेलाइट पिक्चरों में मानसून के बादल नहीं आ रहे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ की
तूफानी बारिश अलग जगह अलग देखने को मिल रही है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बारिश को रुकना पड़ेगा। गर्मी भी बढ़ेगी, बारिश में कमी भी देखी जाएगी, फसल में कमजोरी भी देखी जाएगी और भाव को बढ़ते हुए भी देखा जाएगा। मैं सभी मेरे किसान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप कृपया करके इस वीडियो को हल्दी कहने किसानों तक पहुँचाने का काम करिए, ताकि उन्हें इस बात से आगाह किया जा सके। और आपको भी दोबारा फिर कहता हूं कि यदि आपको भी किसान की बातों से रूबरू होना है, सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो समय समय पर बीच बीच में जो ही हमारे पास जानकारी आती है हम वीडियो अपलोड करके बताते हैं। हमने पिछले वीडियो भी आपको हल्दी के बारे में बताए, वो हमारे इस चैनल पर चल रहे हैं, आप देख सकते हो। हमारे लाइव सेशन में भी काफ़ी किसान हल्दी के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि हमारा लाइव सेशन शाम को 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। पूछ रहे थे कि हल्दी में क्या होगा। उनको भी हमने बताया कि 18,000 निचला स्तर और ऊपर वाला स्तर 20,000 रुपये देखने को मिलेगा। अरे वो नज़दीक में चला गया है। आज वायदा 17,100 रुपये पर चल रहा है। हल्दी के अंदर जो 14,000, 13,000, 12,000 और 15,000 के भाव थे, आज वो 17,000 के ऊपर पहुंचने का काम करने शुरू कर दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बढ़त जारी रहेगी। जब तक फसल नहीं आएगी तब तक तो ये जारी रहेगी, पर तो फसल आने के बाद भी कमज़ोर फसल के चलते भाव पर दबाव देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को से जुड़ करके इन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।